Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors to be considered while selecting advertising media. यानी कि जब हम एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया आर अवेलेबल, तो सारे मीडियाज को तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, उनमें तो कुछ पर्टिकुलर मीडिया को जो सेलेक्ट करते हो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होते हैं। तो उन मीडिया को सिलेक्ट करते समय हमें किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, इसके रिलेशन में हम एक डिटेल्ड स्टडी को डिस्कशन को फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। Whenever we are talking about the actual selection of the best medium or best media from the point of view of a particular advertiser, then it will depend on variables like specific situation or circumstances under which he is carrying on his business, the market conditions, the marketing program and the peculiarities of each medium of advertising. जब हम किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मीडिया के सिलेक्शन की बात करते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में काम कर रहा है या अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, क्या उसकी सिचुएशंस हैं, मार्केट की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं और एडवर्टाइजिंग के हर एक मीडियम की क्या पेक्युलरिटीज हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स डिसाइड करेंगे कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मीडिया क्या रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर हम मीडिया को लेकर चले तो वो बेस्ट मीडिया नहीं हो सकता फॉर ऑल सिमिलर यूनिट्स। हर पर्टिकुलर यूनिट के लिए कोई भी मीडिया बेस्ट मीडिया नहीं होता है। बेस्ट क्या है ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिक इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजर, यानी कि एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजर के सर्कमस्टेंसेज के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उसके हिसाब से बेस्ट मीडिया क्या है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको एडवर्टाइजिंग मीडिया के चॉइस के टाइम पर कंसीडर किया जाता है। पहला है इसके अंदर दैट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट दैट इज नीडेड बाय ऑल। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करें जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, यानी कि इसका मार्केट लार्ज होगा, और मार्केट लार्ज होगा तो इस केस में आपको मास मीडिया को कवर करने वाले टूल को सेलेक्ट करना होगा, जैसे प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो जिनकी कवरेज मास लेवल पर होती है। अगर हम बात करें ऐसे प्रोडक्ट की जहां आपको डेमोन्स्ट्रेशन हाईली रिक्वायर्ड है, तो आपको टेलीविजन और स्क्रीन एडवर्टाइजिंग पर रिलायबल होना पड़ेगा। जबकि अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसके लिए आपको प्रिंट मीडिया पर फोकस करना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो आपके लिए प्रिंट मीडिया ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के मीडिया को सिलेक्ट किया जाना है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर दैट इज द पोटेंशियल मार्केट। अगर मैं किसी भी एडवर्टाइजर की बात करूं तो उसकी तरफ से जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स फॉलो किए जाते हैं उसका मेन पर्पज होता है एड मैसेज को इकोनॉमिकल और इफेक्टिवली वे में अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक अवेलेबल कराना। ये तो उसका मेन पर्पज है। लेकिन जो ये क्रिशियल टास्क है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने पोटेंशियल मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाने में कामयाब हो पाते हो। यानी कि जब आप किसी मार्केट को पोटेंशियल मार्केट कंसीडर करते हो तो आपको ये देखना होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं, उसकी जोग्राफिकल अप्रोच कितनी है, उन पर्टिकुलर कस्टमर्स का इनकम पैटर्न क्या है, एज ग्रुप क्या है उनके टेस्ट क्या है, उनकी लाइकिंग्स क्या है, उनकी डिसलाइकिंग्स क्या है। इन सारे पॉइंट्स पर आपको फोकस करना होता है। यानी कि अगर आप अपने मैसेज को हाई इनकम ग्रुप पर्सन्स तक पहुंचाना चाहते हो तो मैगजीन एक बेस्ट मीडियम हो सकता है। लेकिन अगर आप लोकल एरिया को कवर करना चाहते हो तो बेटर है कि आप लोकल न्यूज़पेपर्स या आउटडोर एडवर्टाइजिंग को फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इलिटरेट पर्सन्स को अप्रोच करना चाहते हो तो उस केस में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एडवर्टाइजिंग इनको प्रेफर किया जाना ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनका
टेस्ट क्या है, उनकी लाइकिंग्स क्या है, उनकी डिसलाइकिंग्स क्या है, उनका इनकम पैटर्न क्या है, उनकी जोग्राफिकल अप्रोच क्या है, जोग्राफिकल स्प्रेडिंग क्या है उनकी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के एडवर्टाइजिंग मीडिया को यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, यानी कि द एडवर्टाइजिंग कवरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट द कंपनी हैज डेवलप्ड हैव डायरेक्ट कोरिलेशन। दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोरिलेशन होता है। किसके बीच में? एडवर्टाइजिंग कवरेज के बीच में, एडवर्टाइजिंग कवरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में एक कंप्लीटली डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट आउटलेट्स पर अवेलेबल नहीं है जहां से नॉर्मली कस्टमर्स परचेज करते हैं, तो आपको एडवर्टाइजिंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। भाई एडवर्टाइजिंग तब करिए जब आपके प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर आउटलेट पर अवेलेबल हो जहां से कस्टमर्स नॉर्मली परचेज करते हैं। इसी तरीके से अगर एडवर्टाइजर नेशनल मीडिया का यूज करना चाहता है तो उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं वो नेशन वाइड सपोर्टेड हो। यानी कि अगर आपने नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर अपने गुड्स को अवेलेबल नहीं कराया है तो नेशनल मीडिया को सिलेक्ट करने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है आपकी, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एडवर्टाइजिंग कवरेज किस लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म की बात करें तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को फेवरेबल वे में इन्फ्लुएंस करना। ये तो होता है मेजर ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी अवेलेबल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया को सिलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लोकल, रीजनल या नेशनल पॉपुलेशन को कवर करना इन रिलेशन टू योर प्रोडक्ट। आप लोकल लेवल पर कवरेज करना चाहते हो, रीजनल बेसिस पर कवर करना चाहते हो या नेशनल बेसिस पर कवर करना चाहते हो अपने कस्टमर्स को। इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आप किस टाइप के मीडिया का यूज करोगे। इसके साथ साथ कंपनी प्राइमरी लेवल की डिमांड को क्रिएट करना चाहती है या फिर सेकेंडरी लेवल की डिमांड को क्रिएट करना चाहती है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस पर्टिकुलर मीडिया को सेलेक्ट करोगे। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव दैट विच पर्टिकुलर मीडिया विल बी सिलेक्टेड बाय द एडवर्टाइजर। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी इमीडिएट एक्शन को फॉलो करना चाहती है तो डायरेक्ट और स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग सबसे फिटिंग वे में काम करेगी। लेकिन अगर आप नेशनल कवरेज को फोकस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको टेलीविजन या न्यूज़पेपर को यूज करना पड़ेगा जो नेशन वाइड कवरेज की अप्रोच को फॉलो करते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सेलिंग मैसेज। अब आप ये देखोगे कि आपका जो सेलिंग मैसेज है वो किस पर्टिकुलर टाइप का है। इट इज मोर ऑफ द एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट दैट डिसाइड द अप्रोप्रिएट चॉइस। द एडवर्टाइजर मे बी इंटरेस्टेड इन अपीलिंग द प्रोस्पेक्ट्स बाय कलर एडवर्टीजमेंट। अगर आप अपने सेलिंग मैसेज को कलर वे में एडवर्टाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैगजीन का यूज़ करना पड़ेगा। फिल्म एडवर्टाइजिंग को फोकस कर सकते हो, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, बिल बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स। तो ये आपके इस पर्पज को कंप्लीट करेंगे। यदि हम टाइमलीनेस की बात करें, एंड टाइमलीनेस इज द ग्रेटर कंसर्न फॉर एनी ऑफ द एडवर्टाइजर, तो उसके लिए वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, पोस्टर्स का यूज करेगा। लेकिन अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन को फोकस करना चाहते हो तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको टेलीविजन या स्क्रीन मीडिया का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेटर इसके रिलेशन में कोई और मीडिया रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है तो इसके लिए प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग को मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है। तो आपका सेलिंग मैसेज किस टाइप का है ये डिपेंड करे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बजट अवेलेबल। सबसे बड़ी बात तो क्या रहती है, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं एडवर्टाइजर के, लेकिन पॉकेट में जितना दम है उसी लेवल तक वो मीडिया को सेलेक्ट कर सकता है।
जिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर की पॉकेट स्ट्रांग है, यानी कि रिसोर्सेज उसके पास एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वो तो किसी भी टाइप के एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करके उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है या लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है, तो उसी पर्टिकुलर फंड को ध्यान में रखते हुए उसे क्या करना पड़ता है, अपने एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है जो नेशनल वाइड लेवल पर अपनी एडवर्टाइजिंग को फोकस करना चाहता है, लेकिन उसका बजट उसे अलाउ नहीं करता है, तो इसको लो बजट मीडिया के साथ में ही खुश रहना पड़ेगा और उसी लेवल पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होगा। जैसे न्यूज़पेपर है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि वो बाकी की कॉस्ट को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, आपका बजट है जो आपकी चॉइस को कंप्लीटली डिसाइड करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। हम उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को एक वाइज एडवर्टाइजर का नाम देंगे जो अपने एडवर्टाइजिंग मीडिया को सिलेक्ट करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर के मूव्स को मीडिया सिलेक्शन के रेफरेंस में प्रॉपरली स्टडी करता है और तब जाकर डिसाइड करता है कि उसे किन पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग मीडिया को सेलेक्ट करना है। जब हम मेटिकुलस इवैल्यूएशन ऑफ मीडिया स्ट्रेटजी एंड एडवर्टाइजिंग बजट को ध्यान में रखते हुए मीडिया को सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बेटर चॉइसेस अवेलेबल कराता है। तो बेटर तरीका क्या है, पहले आप अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को डिस्कस करिए, उसको आप स्टडी करिए, उसको आप एनालाइज करिए कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस मीडिया को सिलेक्ट करते हुए और किस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट करते हुए मीडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आपको भी डिसीजन लेना जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मीडिया अवेलेबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मीडिया अवेलेबिलिटी की। द प्रॉब्लम ऑफ मीडिया अवेलेबिलिटी इज ऑफ मच रेलिवेंस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो रिक्वायर्ड मीडिया होती है वो जरूरत के समय पर अवेलेबल होती ही नहीं है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जिस मीडिया की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे रेडियो और टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, ये जो मीडिया है एडवर्टाइजिंग के, ये आपको देखना है जिस पर्टिकुलर प्लेस पर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्लेस पर इनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि जो नॉन अवेलेबिलिटी होती है मीडिया की, ये मीडिया प्लानर्स के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट कर देते हैं। आपको ऑप्शन सर्च करना होता है कि उसके प्लेस पर आप किस मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हो जो उसी इफेक्ट के साथ में आपके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज कर सके। दिस इज ऑफ अ ग्रेट कंसर्न फॉर मीडिया प्लानर। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया डिफर वाइडली। सबसे बड़ी बात है कि जब डिफरेंट टाइप के मीडियाज को सेलेक्ट करते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं और इन डिफरेंसेस के बेसिस पर आप अपने मीडिया व्हीकल की चॉइस को फोकस करते हो। ये कौन कौन सी फीचर्स हो सकते हैं, कवरेज क्या है आपके पर्टिकुलर चैनल की। जैसे मैं बात करूं टेलीविजन की तो उसकी कवरेज वाइड होती है, न्यूज़पेपर्स की कवरेज लोकल कवरेज भी होती है, रीजनल कवरेज भी होती है, उसकी नेशनल कवरेज भी होती है। लेकिन अगर मैं बिलबोर्ड्स की बात करूंगा, पोस्टर्स की बात करूंगा, तो इनकी लोकल अप्रोच होती है, लोकल कवरेज, इनकी स्मॉल कवरेज होती है। तो हर पर्टिकुलर मीडिया के बारे में बात करेंगे तो उसकी कवरेज अलग अलग लेवल पर होती है। कॉस्ट टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइज करना है तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, न्यूज़पेपर पर कम पैसा खर्च करना होता है। इस तरह से स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग पर आपको कंपैरेटिवली कम पैसा खर्च करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बजट आपको क्या अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट सेलेक्ट करनी होती है और उसके अराउंड ही आपको अपने डिफरेंट टाइप के मीडियाज को सेलेक्ट करना होता है। कंज्यूमर किस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग मीडिया में अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाते हैं इस पर भी डिपेंड करेगा, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना रिपीटेड वे में ये प्रोडक्ट के प्रमोशन को फोकस करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, अपने मीडिया को सेलेक्ट करते हो। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड while any of the advertiser is going through the selection of advertising media. Thank you.